सोशल मीडिया पे हमारी संस्कारी भौजी यानी राजमाता की सीता बहू के चरित्र के बारे में तरह तरीके की बातें हो रही हैं जब से ये कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन हमारी भौजी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में इतनी तरह तरह की बातें हो रही हैं और इस हद तक बात हो रही हैं तो मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरी ऑडियंस को मेरे चरित्र पे उंगली उठाने का भी मौका मिले। क्या अब उनके माँ बाप नहीं देख रहे कि हमारी बेटी क्या कर रही है, किस तरीके की हरकतें कर रही है? ये सारी हरकतें वो खुद करती हैं या जानबूझ के लप्पू भैया उनसे ऐसे करवाते हैं कि उनकी ट्रोलिंग होती रहे, उनकी बदनामी होती रहे इस बहाने से। और बाद में ये लोग मानहानि बोलते हैं कि हम मानहानि करेंगे, हमारे चरित्र पे उंगली उठाई गई है, हम इसका बदला लेंगे, भगवान भोले उन सबका सर्वनाश कर देंगे जो हमारी बहू के बारे में बोलते हैं। क्या इनको पहले नहीं दिखता है ये सारी चीज़ें? जब ये हरकतें करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी के बाद ये एकदम अवतार में आ जाते हैं कि हमसे बड़ा विक्टिम कोई है ही नहीं दुनिया में। रोना धोना इनका चालू हो जाता है। अभी पार्टी में कोई देवर घुटने पे बैठ के फ्लावर्स दे रहा है, तो कोई देवर हमारी भौजी का घूंघट उठा रहा है, तो किसी देवर के साथ में सेम प्लेट में हमारी भौजी खाना खा रही है, तो कभी हमारी भौजी को अपने देवर की छाती पे बैठकर नागिन डांस करते हुए देखा गया था, तो किसी देवर के साथ में स्विमिंग पूल में मस्ती करते हुए देखा गया था। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। अभी हमारी भौजी और उनका परिवार पूरा एक पार्टी में गया हुआ है, किसी की बर्थडे पार्टी भी है और वहाँ पे किसी सॉन्ग की लॉन्चिंग भी है। तो वहाँ की बहुत सारी वीडियोस जगह जगह आ चुकी हैं और बाकी की वीडियोस आनी बाकी हैं। लेकिन है ना, इस पर ध्यान खींचना चाहेंगे हम सिर्फ लप्पी भौजी और लप्पू भैया की तरफ, क्योंकि चर्चा में वही ज़्यादा रहते हैं, कारनामे वही ज़्यादा करते हैं। अभी सोशल मीडिया पे उनके नाम को लेके बहुत सारी ट्रोलिंग हुई थी। जो अभी स्वैगी सिंह राजपूत वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो एक तरीके से उनके भी चरित्र पे उंगली उठी थी कि वो रात रात भर बात करती हैं और उन्होंने स्वैगी सिंह से बात करी थी। जो भी चीज़ें हुई थी वो बहुत सारी उनके ऊपर बात हुई थी। लेकिन लगता है जब हमारी भौजी किसी पार्टी में जाती हैं तो वो भूल जाती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, और जो विक्टिम पना है, जो सीता वाला रूप है, वो उनको घर जाके याद आता है। अरे नहीं, अब तो मेरे को सभी सती सावित्री बन के दिखाना है, अब तो मेरे को संस्कारी बहू बन के दिखाना है। लेकिन जब पार्टी में जाती हैं और उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं या बहुत सारे देवर मिलते हैं, तो वो भूल जाती हैं कि मेरी एक छवि है सोशल मीडिया पे सती सावित्री वाली या संस्कारी वाली, जो उनकी माता जी ने अभी नाम दिया है कि मेरी बहू सीता है। तो क्या सीता बहू के कारनामे नहीं देखती हैं कि लोग उनके बारे में कैसी बातें कर रही हैं और कर रहे हैं, या वो क्या कर रही हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके की वीडियो डाल रही हैं? अभी उन्होंने फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस डाली, जिसमें 2-3 वीडियो थी। एक वीडियो में डांस कर रहे हैं, जिनका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, जिनकी ये बर्थडे पार्टी में गए हैं। लप्पू भैया उसकी बीवी के साथ डांस कर रहे हैं और हमारी लप्पी भौजी उस आदमी के साथ में डांस कर रही हैं, और वो आदमी इनको इतना मज़े मज़े से छू भी रहा है और हमारी भौजी को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत कंफर्टेबल होकर डांस कर रही है उसके साथ में। और लोगों ने इतने कमेंट किए हैं उसके ऊपर कि दूसरे आदमियों के साथ में कोई इतना कंफर्टेबल कैसे डांस कर सकता है। ये हमारी भौजी तब भी बहुत ट्रोल हुई थी जब इन्हीं देवर की शादी में गई थी और ये ऊपर चढ़ के, मतलब एक रथ पे ऊपर चढ़ के इन्हीं देवर के कमर में हाथ डाल के फ़ोटो करवा रही थी और डांस कर रही थी। तब भी इनकी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई थी। उसके बाद में जो एक इनका नाचने वाला देवर है जिसका नाम मोहित है, वो इनके साथ एक रील शूट कर रहा है जो उसने अपने अकाउंट में डाली है। वो इनके साथ इनका घूंघट उठा रहा है, इतने सारे लोगों के सामने में वो इनका घूंघट उठा रहा है, इनको टच कर रहा है। और भौजी बहुत खुश हो रही हैं ये सारी चीज़ें करने से। एक देवर के साथ में सेम प्लेट में खाना खा रही हैं, जिनके साथ ये अभी घूमने गए थे थाईलैंड, उस वाले देवर के साथ में। तो लोग इनको ये कमेंट कर रहे हैं, जब तुम एक प्लेट में यहाँ पे इतने कंफर्टेबल इसके साथ में खाना खा सकती हो, तो जब हनीमून वाली बात हुई थी तो इतना चिढ़ क्यों गए थे तुम लोग? इस तरीके के लोग इनको कमेंट करते हैं और ये चीज़ें परोसते हैं, मतलब अपनी ऑडियंस को। जब आप इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं आपके बारे में, तो कोई इंसान क्या करेगा, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेगा ताकि लोग मेरे पे और उंगली ना उठाएं
और मेरे बारे में बात ना बनाए। हमारी बहू जी को रोना बहुत अच्छा आता है। जब इन पे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है तो ये सिर्फ अपने माँ बाप को बीच में लाती हैं। मेरे माँ बाप को कितना बुरा लग रहा होगा, मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, इतना परेशान करते हैं लोग। जब आप ये सारी हरकतें करते हो तो आपके माँ बाप को अच्छा लगता है कि हमारी बेटी बहुत इनाम का काम कर रही है। जब इनके घर में फंक्शन हुआ था इनकी, तब भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। जब इन्होंने छोटे लप्पू की छाती पे बैठ के नागिन डांस किया था, तब भी इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि देखो संस्कारी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं, अपने देवर की छाती पे बैठ के नागिन डांस कर रही है। इनकी तब भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी जब इनके घर में ये मोहित डांसर आया था और ये सेम स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे और सड़कों पे जा जाके एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। और फिर इनके घर जाके लप्पी बहू जी ने अपने हाथों से अपने प्यारे देवर को रसगुल्ला खिलाया था और इनका जो देवर है वो मोहित इनके बालों में फ्लावर्स डाल रहा था। तब भी इनकी ट्रोलिंग। जब ये बार बार ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो ऑब्वियसली ऑडियंस उस पर बात करेगी, ऑब्वियसली रिएक्शन चैनल वाले भी उस पर बात करेंगे, क्योंकि तुम वो चीज़ें परोस रहे हो। जब इनकी पार्टी चलती है इनको तब तक फर्क नहीं पड़ता है, ना तब तक ये मानहानि बोलते हैं, ना तब तक माता जी के श्राप और बद्दुआएं आती हैं, और ना हमारी बहू जी का रोना आता है। जैसे ही पार्टी खत्म हो जाती है ना, तब इनको याद आता है कि अब मेरे को रोना है, अब मेरे को बोलना है कि मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और माता जी को भी याद आता है, चलो चलो भोले बाबा के सामने मंदिर में बैठ जाओ, लोगों को बद्दुआएं देनी है कि जो मेरी बहू के खिलाफ उंगली उठाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो जब ये आप चीज़ें करते हो तब आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या हरकतें कर रहे हो। आप जो परोसोगे ऑडियंस आपको वही उसी तरीके के कमेंट करेगी। आप एक चीज़ और नोटिस करना, उस वाली पार्टी में जो अभी गए इतने सारे कपल हैं, इतने सारे कपल हैं, क्या कोई और कपल किसी और के साथ हस्बैंड के साथ डांस करते हुए दिखा? इवन भुट्टो तक भी नहीं दिखी किसी के साथ डांस करते हुए, कोई और भी नहीं दिखा। जो भुट्टे के हस्बैंड है वो भी किसी और औरत के साथ में डांस करते हुए नहीं दिख रहे। लप्पू भैया और लप्पी भाऊ जी कोई क्या ऐसी चुल मस्ती है कि जो पकड़ पकड़ के सबके साथ डांस करते हैं और अपनी बीवी को भी कराते हैं कि तू इसके साथ कर, मैं इसके साथ करता हूँ। उस पार्टी में इनकी देवरानी भी गई है। मैं इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इतने टाइम से मैं उस लड़की को देख रही हूँ, मैंने कभी उस लड़की को किसी और देवर के साथ में या किसी और यूट्यूबर के साथ में इस तरीके से डांस करते हुए नहीं देखा। वो अपने हस्बैंड के साथ ही खुश रहती है, वो अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द ही घूमती है। नहीं भी रहेगी तो वो अकेले बैठी रहेगी पार्टी में, पर ऐसे नहीं किसी के भी साथ उठ के डांस कर लेती है। इवन छोटा लप्पू भी जल्दी से किसी के साथ में डांस नहीं करता है। वो खुल के जब डांस करता है, चिपक चिपक के जब डांस करता है तो सिर्फ अपनी बीवी के साथ में करता है। इस पार्टी में भी देखना आपको छोटी बहू इनकी कहीं किसी के साथ डांस करती नहीं मिलेगी जैसे लप्पी बहू जी डांस कर रही हैं। और माता जी कहती हैं हमारी बहू बहुत संस्कारी है। इसको बोलते हैं संस्कार? संस्कार उसको बोलते हैं जो आपकी छोटी बहू करती है, जो आपकी छोटी बहू दिखाती है। इनके थंबनेल देखो, लप्पू भैया ने थंबनेल डाला, आधा थंबनेल भौजी ने डाला है और आधा थंबनेल हस्बैंड ने डाला है, लप्पू भैया ने डाला है। पहले लप्पू भैया ने लिखा है कि लप्पी का जलवा बिखरा पार्टी में, लप्पी की सब ने तारीफ की, इतनी तारीफ की कि तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। और उसी थंबनेल में नीचे कैप्शन में हमारी बहूजी ने लिखा है कि पतिदेव ने संभाला मोर्चा। अब देखो ये थंबनेल कोई बनाता है और कैप्शन कोई लिखता है, एक ही वीडियो की बात हो रही है। उधर हमारे जो भूमित भुट्टो हैं उन्होंने अपने वीडियो का थंबनेल डाला है कि लुक की वजह से पूरी पार्टी में भुट्टो रानी का रहा जलवा। ये लोग अपने जलवे अपने आप ही बिखेर लेते हैं, अपने आप ही अपने आप को सुंदर समझ लेते हैं, अपने आप ही अपने मुंह की तारीफ कर लेते हैं, अपने आप ही ये बोल देते हैं कि दुनिया ने मेरी तारीफ की। पता नहीं लोग तो इनको गालियां दे रहे हैं जो ये वीडियोस डाल रहे हैं फेसबुक पे। मतलब ये परोस क्या रहे हैं? कभी ये विक्टिम कार्ड खेलने आ जाते हैं कि हमारे चरित्र के बारे में बातें की जा रही हैं, हमारे चरित्र का हनन किया जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और एक दिन के बाद आप सेम हरकतें कर रहे हो, पब्लिक को वही मौका दे रहे हो। अब मुझे सच में समझ में नहीं आ रही, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि
लप्पी भौजी शायद ऐसा ना करे, क्योंकि किसी भी पत्नी, कोई भी पत्नी इतनी ओपन माइंडेड नहीं होती है कि अपने पति के सामने ही किसी और के साथ इतनी ओपन होके डांस कर ले, या किसी कोई उसकी इतनी हिम्मत हो जाए किसी देवर की भरी इतने सारे 100-200 लोगों के बीच में उसका घूंघट उठा दे, उसके साड़ी से खेल ले, उसके कमर में हाथ डाल ले। इस तरीके का कोई नहीं हो सकता। बट मुझे ऐसे लगता है लप्पू भैया किसी पार्टी में जाते हैं तो मन से लप्पी भाऊजी को ये परमिशन देते हैं कि तुम ये करो, ताकि उनकी ट्रोलिंग हो, उनकी बदनामी हो। व्यूज़ तो आएंगे ट्रोलिंग के बहाने ही सही। मतलब मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं लप्पी भौजी की ट्रोलिंग कराने में लप्पू भैया का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो यार इनके घर की छोटी बहू ऐसा क्यों नहीं करती? किसी ने अगर छोटी बहू का ऐसे डांस करते हुए देखा है तरह तरह के देवरों के साथ में, या कोई उनका घूंघट उठा रहा हो, या कोई कुछ कहीं भी ऐसा वो बिहेव जो ऑकवर्ड लग रहा हो, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने उनका छोटी वाली का कहीं भी नहीं देखा। लेकिन लप्पी भौजी तो पार्टी में जाते ही अपने आप को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी समझती हैं कि मैं एक एक बार सबके साथ डांस कर लूँ। और डांस भी मतलब बहुत अलग तरीके का भाई। वो आदमी इतना कंफर्टेबल होके इनका हाथ पकड़ रहा है, हाथ को छू रहा है, इतना कंफर्टेबल है हमारी भौजी, भाई धन्य है। और लोग जब इनको ट्रोल करते हैं, लोग इनको गलत कमेंट करते हैं, तो जब ये पार्टी खत्म हो जाएगी उसके बाद इनको याद आएगा कि हमको लोगों ने ट्रोल किया है, तो हमें रोना है पब्लिक के सामने, अपने माँ बाप के नाम पे, अपने माँ बाप का सहारा लेके उनके नाम की सिंपैथी कार्ड लेनी है कि मेरे माँ बाप को बहुत बुरा लग रहा होगा। क्या आपके माँ बाप अब ये हरकतें नहीं देख रहे होंगे? या राजमाता को ये हरकतें नहीं दिख रही हैं कि अभी अभी उनके बहू के चरित्र के बारे में ऐसी बातें हुई हैं और उनकी बहू अभी इस तरीके के डांस कर रही है पार्टीज में जाके? सो गाइस, बताना ज़रूर। बाकी हमारी बहू जी के संस्कार किसको अच्छे लगे, हमारी बहू जी के संस्कार किसने देखे, उस बारे में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।